नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और इस वक्त बात करेंगे। देखिए, लगातार जो मौसम है काफी ज्यादा इस बार तबाही लेकर आया है। ना सिर्फ इतना बल्कि सितंबर का 15 दिन ऑलमोस्ट बीत चुका है, लेकिन तबाही की तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। एक बड़ी जानकारी इसी बीच देहरादून से सामने आ रही है, जहां सहस्त्रधारा में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से सहस्त्रधारा में भारी तबाही देखने को मिली है। कई दुकानों को नुकसान पहुंचने की इस दौरान खबर भी सामने आई है। सहस्त्रधारा में उफान पर तमसा नदी है और हालात पर लगातार सीएम धामी की नजर बनी हुई है। इतना ही नहीं, उफान के बाद राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटी हुई है। तो देखिए, बादल फटने की घटना की वजह से कई ऐसी जगह है जहां पर से हमने तबाही की तस्वीरें देखी है। धराली, रुद्रप्रयाग और उसके बाद देखिए देहरादून के सहस्त्रधारा से ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस वक्त सहस्त्रधारा में किस तरीके से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से न सिर्फ प्रभावित है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग भी रहे हैं। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कई ऐसी टीमें हैं जो लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन बादल फटने के बाद से तबाही की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ जो लोग रह रहे होंगे, वहाँ के जो निवासी होंगे, उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि लगातार हो रही बारिश एक तो पहले ही से ही आफत बनी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी बारिश कभी धूप, और जब बारिश के बाद धूप खिलती है तो वैसे वक्त में लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, बादल फटने की वजह से जो तबाही और ये जो मंजर आप देख रहे हैं, जो सैलाब है वो बहकर आया है, इसकी वजह से लोगों के कई ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूटी फूटी नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। हालांकि देखिए, सीएम धामी जो है वो लगातार उत्तराखंड के मौसम पर, उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद सीएम धामी ने तुरंत खबर ली और राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तबाही का मंजर कैमरे में कैद हुआ, जहां पर लोगों की परेशानी देखिए दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी कह सकते हैं कि मानसून के इस आसमानी आफत से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार देखिए, सितंबर ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है, लेकिन तस्वीरें देखिए, मॉनसून अभी भी अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को अभी भी राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर हम अलग से बात करते हैं तो इतनी नुकसान उत्तराखंड के वासियों ने अब तक झेला है कि केंद्र की ओर से भी 3 सदस्यीय टीम वहां पर भेजी गई, जिन्होंने आकलन किया कि अब तक कितना नुकसान हुआ होगा। हालांकि 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जरूर केंद्र की ओर से उत्तराखंड को इस वक्त दी गई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश, लगातार बादल फटी की घटना और उसके बाद की तबाही कहीं ना कहीं लोगों को भी डरा रही है। और जिस तरीके के नुकसान से इस वक्त उत्तराखंड जूझ रहा है, इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। तो देहरादून के बाद देखिए, ऋषिकेश से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभंगा नदी नजर आ रही है। चंद्रभंगा नदी का पानी हाईवे तक पहुंचा हुआ और सैलाब से हाईवे पर कई वाहन फंसे हुए। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को इस दौरान रेस्क्यू किया है। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां पर देखिए लगातार नदियां जो है उफान पर है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश का पानी जो है नदियों में ही पहुंच रहा है और नदियां इस वक्त काफी उफान पर नजर आ रही है। ऋषिकेश में देखिए, चंद्रभंगा नदी आज सुबह से उफान पर है, जिससे हाईवे पर पानी पहुंच गया है। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया है और कई जो गाड़ियां हैं वो अभी भी वहां पर फंसी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, जरा सा अंदाजा लगाइए कि ये पानी जिस वक्त ये नदी जब उफान पर आई होगी तो वहाँ जो लोग होंगे, जो वहाँ से गुजर रहे होंगे हाईवे से, उनकी क्या स्थिति रही होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रक, इसके बीच में एक कार किस तरीके से फंसी हुई है। वहाँ पर लोग फंसे हुए थे। इस कार में जो व्यक्ति सवार था, जो इस कार को ड्राइव कर रहा था, उसको भी, और जो 2-3 लोग और वहाँ पर फंसे थे। एसडीआरएफ ने त्वरित इन सबका रेस्क्यू किया है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है, कोई इसमें लापता नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं, अचानक नदी उफान पर आई है, उसके बाद ये सभी गाड़ियां वहां पर फंसी रह गई। और तस्वीरें कितनी भयानक है, ज़रा सा आप समझिए कि अगर रेस्क्यू में ज़रा सी भी देरी होती तो कोई एक बड़ी घटना इस दौरान हो सकती थी। लेकिन लगातार सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो भी इलाके संवेदनशील हैं, जहाँ भी ऐसे हालात बन रहे हैं, वहाँ पर सबको ही तैयार रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ उन ज़िलों के डीएम को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को 24/7 तैयार रखा जाए, ताकि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, चाहे बादल फटने की हो, नदी उफान पर हो या कोई फंस जाता है कहीं पर, तो उनको तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एसडीआरएफ के
तुरंत वहां पर पहुंचने के बाद से उन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईवे पर उफान के बाद ये नदी पहुंच गई और उसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए न सिर्फ कितना बल्कि आवाजाही बुरी तरीके से ठप है। और आखिर ये नदी जो उफान पर आई है, पानी कब उतरेगा, आवाजाही कब सुचारू होगी, इन सब चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। लेकिन सुबह से ही देखिए चंद्रभंगा नदी जो है वो इस वक्त उफान पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान का खतरा बन गया था। लेकिन समय रहते एसडीआरएफ ने उन्हें रेस्क्यू करके बचा लिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं बल्कि हिमाचल की अगर हम बात करें, जो कि पर्वतीय इलाका है, वहां पर भी ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त हिमाचल के क्या हालात है, कब तक आईएमडी ने चेतावनी जारी किया, हमारे दो सहयोगी हिमांशु देहरादून से और जीवन शिमला से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले जीवन, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में अभी क्या हालात है, लैंडस्लाइडिंग की क्या खबरें हैं और आईएमडी की ओर से क्या चेतावनी जारी की गई है। और जीवन हमारे साथ जुड़े उससे पहले हम हिमांशु से खबर ले लेते हैं। हिमांशु, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है और हमने देखा है कि उत्तराखंड के सहस्त्रधारा और उसके बाद चंद्रभांगा नदी जो है उफान पर है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बादल फटने के बाद से क्या स्थिति? हिमांशु, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी हिमांशु, क्या स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड की, क्योंकि देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद से तबाही का मंजर हमने देखा और उसके बाद देखिए चंद्रभांगा नदी ऋषिकेश में उफान पर है। क्या जानकारी, कब तक राहत मिलने के आसार? हिमांशु, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी हिमांशु, सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद से हमने तबाही देखी और ऋषिकेश में भी चंद्रभांगा नदी उफान पर है। कब तक राहत मिलने के आसार आईएमडी की ओर से जताए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले अगर सहस्त्रधारा की बात कर ली जाए तो सहस्त्रधारा में जिस तरीके से दो बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद से जो है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश की बात कर ली जाए तो जो नदी कभी बहती हुई नहीं दिखती थी, खासतौर पर चंद्रभागा, वो नदी भी जो है पूरी तरीके से अपने वेग में, प्रचंड वेग में दिखती हुई नजर आई। वहीं अगर आईएमडी की बात कर ली जाए तो आईएमडी की ओर से आज भी जो है उत्तराखंड के देहरादून, चंपावत और नैनीताल जिले की खासतौर पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 और 19 तारीख तक जो है मौसम में कोई राहत नहीं मिलने के आसार है, क्योंकि कल से जो है येलो अलर्ट पूरे उत्तराखंड में रहेगा। हरिद्वार को छोड़कर, आज भी हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 19 सितंबर के बाद जो है मानसून की रफ्तार धीमी होगी और इसके बाद जो है आईएमडी को ग्रीन सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब बरसात जो है कम होगी, लेकिन लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी अब बारिश हो रही है और ऐसे में जो है तापमान में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं अगर खास तौर पर चारों धामों की बात कर ली जाए तो चारों धामों में जो है अब ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। ऐसे में जो है खास तौर पर हिदायत पहले प्रशासन के द्वारा दी जा चुकी है कि जो भी ऐसे वक्त में उत्तराखंड आना चाहता है वो मौसम का ध्यान रखे, लेकिन जो है लगातार लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सामने आ रही है। वहीं इस पूरे मानसूनी सीजन जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई और ये मानसून का जो सीजन है ये जो चल रहा है, इसमें अभी तक तकरीबन 100 से अधिक लोगों की जो है मौत हो चुकी है। 131 लोग जो है घायल हुए हैं और तकरीबन जो है 110 लोगों के आसपास जो लोग हैं आज भी लापता हैं। ऐसे में इनको ढूंढने का कार्य भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, जो तस्वीरें हमने सहस्त्रधारा में इस वक्त देखी है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है वो कवायद लगातार कर रही है कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। क्या जानकारी मिल रही है? ये जो बादल फटी की घटना हुई है, क्या रिहायशी इलाके में हुई है जहां पर काफी लोग रह रहे थे उस इलाके में हुई है, या फिर हाईवे के नजदीक हुआ है जहां पर सिर्फ सड़कों को नुकसान हुआ है? क्या जानकारी? निश्चित रूप से खासतौर पर सहस्त्रधारा की बात कर ली जाए तो सहस्त्रधारा से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे कारलीगाड़ एक गांव पड़ता है जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई थी और इसके ठीक सामने जो है मजियाड़ा करके एक गांव है जहां पर इसका पूरा पानी बादल फटने के बाद पूरा पानी टकरा है। ऐसे में जब मजियाड़ा गांव में ये पानी टकरा है तो मजियाड़ा गांव में कई ऐसे मकान हैं जो
मलबे की चपेट में आ गए और ऐसे में तकरीबन 3 लोग जो है एक घर के अंदर थे और उन तीनों के मौत हो गई मलबे में दबने से। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन एनडीआरएफ को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनडीआरएफ ने जब घर से मलबा निकालने की कोशिश की तो दोबारा पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने की वजह से दोबारा जो है मलबा उस घर में घुसा। तो ऐसी कई चुनौतियां हैं जो एनडीआरएफ को भी झेलनी पड़ रही है, जिला प्रशासन को भी झेलनी पड़ रही है, एसडीआरएफ को भी झेलनी पड़ रही है, बावजूद इसके कि जो है सरकार राहत बचाव कार्य कर रही है। लेकिन जो बादल फटा इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। हम कार्लीघाट गांव की अगर बात कर लें तो तकरीबन 250 से 300 परिवार का वो गांव है और इसके ठीक सामने मजाड़ा में तकरीबन जो है 9 से 10 परिवार रहते हैं। ऐसे में सिर्फ कार्लीघाट ही नहीं बल्कि जो सहस्त्रधारा में नदी वर्ली नदी है वो बहती है। उसके बहने से जो है माल देखते के क्षेत्र में जो है सोंग नदी उफान पर आ गई और सोंग नदी उफान पर आने की वजह से जो ऋषिकेश तक का सफर वो तय करती है। ऋषिकेश तक का सफर तय करने में उसने जो है बीच में चाहे सड़क आए या पुल आए सभी को क्षतिग्रस्त होते हुए वो चली है। और ऐसे में जो है अभी भी आज भी अगर देहरादून के मौसम की खासतौर पर बात की कर ली जाए तो देहरादून में आज भी जो है मौसम की स्थिति स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। सुबह से घने बादल जो है आसमान में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भारी बारिश एक बार फिर से राजधानी देहरादून में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और हिमांशु, ये सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद से वहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश तो लगातार की जा रही है। इसी बीच हमने देखा है कि काफी नुकसान अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को खासकर हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से राहत राशि भी दी गई, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर हम नुकसान का आकलन करना चाहें और विस्तार से समझना चाहें तो इस वक्त उत्तराखंड को इस मानसून में कितना नुकसान झेलना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए और उत्तराखंड आके उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की और इसके बाद जो है आपदा प्रभावितों से वो मिले, तो इसके बाद उन्होंने तात्कालिक सहायता राशि के रूप में जो है उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए दिए। इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक टीम उत्तराखंड आई थी, 7 सदस्यीय टीम थी। इसने जो है उत्तराखंड में आकर 9 और 10 सितंबर को रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, जहां पर आपदा आई थी सबसे ज्यादा धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में, वहां पर जाकर जो है स्थलीय निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई है जिसे अब जो है पीएमओ कार्यालय को सौंपा जाएगा। वहीं क्योंकि तात्कालिक सहायता राशि दी जा चुकी है, ऐसे में जो अवस्थापनाओं को डेवलपमेंट दोबारा पुनर्विकास करने की जरूरत है। तो ऐसे में उत्तराखंड ने जो 5702 करोड़ रुपए की जो धनराशि जो है आपदा मद से मांगी थी, केंद्र से बजट मांगा था, इसमें से 2000 करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर उत्तराखंड जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने लगाया था। और तकरीबन जो 3702 करोड़ रुपए हैं, 3702 करोड़ रुपए उत्तराखंड के पुनर्विकास यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, जो भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा सकते हैं आपदा को देखते हुए, या फिर जो योजनाएं भविष्य में की जानी है उनको लेकर मांगे थे। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में तात्कालिक सहायता राशि के अलावा जो है और भी जो है सहायता राशि उत्तराखंड को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से दर्शकों आप भी सुन रहे हो और अगर कोई हमें उत्तराखंड से इस खबर को देख रहा होगा तो वो विस्तार से समझ सकता है कि आखिर उत्तराखंड को अब तक कितना का नुकसान हुआ है, केंद्र की ओर से क्या सहायताएं दी गई हैं। हिमांशु, ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मौसम की, मौसम लगातार अभी भी खराब चल रहा है। ऐसे में स्कूल कॉलेजेस को लेकर क्या चेतावनी और क्या आदेश जारी किए गए हैं? स्कूल कॉलेज की खासतौर पर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कल राजधानी देहरादून में स्कूलों की छुट्टी थी, वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो खासतौर पर आज पूरे प्रदेश में छुट्टी है विश्वकर्मा की। तो ऐसे में प्रशासन के सामने कोई गंभीर स्थितियां नहीं है। लेकिन जब भी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी करानी होती है तो पहले आपदा प्रबंधन विभाग जो है छुट्टी करवाता था, लेकिन बाद में जब अत्यधिक बारिश होने लगी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बारिश होने लगी तो ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलाधिकारी को ही ये कह दिया था कि आप अपने हिसाब से जो है अपने जिले में छुट्टी घोषित करें। क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा था कि चमोली में अगर बारिश हो रही है तो राजधानी देहरादून के में बारिश नहीं हो रही है, हरिद्वार में बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो है कई जगह जो स्कूल के नौनिहाल है उनकी पढ़ाई छूटने का डर था, उनके कोर्सेज जो है सब्जेक्ट में जो कोर्सेज हैं वो पीछे होने का डर था। तो ऐसे में जो है जिलाधिकारी को ये पावर सौंप दी गई थी कि आप अपने स्तर पर ही जो है जिले की छुट्टी घोषित कर सकते हैं। जी बिल्कुल।